तुलसी जी के, वृंदा जी के पुनर्जन्म की क्या कथा। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, इसमें छोटे छोटे प्रश्न जो अध्यात्म को लेकर हैं, ये कथाओं के लिए ये मंच नहीं है। अब फिर भी आपने पूछा, सूक्ष्म रूप से बताऊंगा। वृंदा सखी, राधा रानी के अंश से उनकी काय विहू स्वरूपा सखी वृंदा, वृंदावन की अधिष्ठात्री है और लीला सूत्रधारणी है। तो यही भगवती वृंदा श्राप से, श्राप का तो बहाना होता है, भगवान के धाम में जो चला गया, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परम मम, जो भी भगवान के धाम में एक बार पहुंच गया उसका दोबारा कभी जन्म नहीं होता। लेकिन अवतार होता है। किस लिए अवतार लेते हैं? यहाँ नाना प्रकार की लीला करने के लिए। हम सब भक्तों के लिए तुलसी महारानी को आना था और हम सब के उद्धार के लिए, क्योंकि भक्त जब मूर्ति के रूप में ठाकुर जी की स्थापना है तो फिर वृक्ष के रूप में वृंदा सखी की स्थापना हो गई। तो ठाकुर जी ने वृंदा सखी को ये वरदान दिया है कि तुम्हारे बिना मैं भोजन भी ग्रहण नहीं करूँगा, स्वीकार नहीं करूँगा। उनकी भक्ति पे भगवान बिक चुके हैं। तो हम सब लोगों के ऊपर कृपा होनी थी, तुलसी महारानी का इस धराधाम पर आना था, तो कोई ना कोई बहाना लगना था। श्राप का तो बहाना, श्राप का तो केवल बहाना है, सच बात है, उनको आना था। तो जलंधर के साथ उनका विवाह हुआ। ये कौन है? ये भी भगवान के नित्य सखा है, गोलोक धाम से। हाँ, जलंधर भगवान के सखा। और शंखचूड़, एक कल्प भेद में शंखचूड़ आए थे। तो तुलसी तो जब भी महाप्रलय के बाद नई सृष्टि जब भी होगी, तब जैसे भगवान कृष्ण हर कल्प में अवतार लेते हैं, तो भगवती वृंदा भी तुलसी के रूप में हर कल्प में अवतार लेती है। तो एक बार शंखचूड़ की पत्नी बनी श्राप से। ये तो एक सब बहाना होता है श्राप का। तो भगवान के धाम में जो चला गया वो कभी माया में नीचे आता नहीं है। हाँ, भगवान की लीलाओं में विशेष प्रयोजन से कोई आत्मा अवतार लेके आती है और प्रभु का सौंपा वो काम पूरा करके फिर वापस वहीं चली जाती है। वो 84 के चक्कर में नरक स्वर्ग आदि में नहीं जाती आत्माएं, जो भगवान के धाम से आती है। तो वृंदा का पति जलंधर, वो पतिव्रता नारी वृंदा, और हकीकत में तो श्री कृष्ण ही उसके पति हैं। और फिर भगवान विष्णु उसको पति रूप में प्राप्त हो भी गए। फिर श्राप दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। भगवान ने श्राप दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। ये तो एक लीला है इस सृष्टि में आने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ी कोई यहाँ पर दिव्य धाम से कोई भी आत्मा या भगवान आते हैं तो लौकिक लीला के अनुसार ही वही ताना बाना बुना जाता है, यहाँ की लीला के अनुसार। क्योंकि वहाँ के रूल यहाँ नहीं चलते, यहाँ के रूल वहाँ नहीं चलते। लेकिन जब वहाँ से कोई भी जीव यहाँ आत्मा आती है तो फिर यहाँ के रूल उसको फॉलो करने पड़ते हैं। चाहे भगवान भी क्यों ना इस दुनिया में, वो भी काल की सीमा के अधीन रहते हैं। वो भी यहाँ की मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, यहाँ के रूल रेगुलेशन अपने ऊपर लागू करते हैं। जबकि वो परम स्वतंत्र, ना सर पर कोई, वो परम स्वतंत्र है, उनके सर पर कोई नहीं है जिसके डर के मारे रूल फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं, वो परम स्वतंत्र होने के बाद भी नर की मर्यादा में रह करके लीला करेंगे। मछली के अवतार लेते तो मछली की मर्यादा, पानी में तैरते हैं मछली की तरह, है ना। जब नरसिंह अवतार धारण करते तो शेर की तरह दहाड़ते हैं और पूरा सीना चीर डाला और आंतें निकाल दी और गले में पहन ली। अब ये शेर जैसी लीला कर दी। तो जो अवतार ठाकुर जी धारण करते हैं उस अवतार के अनुरूप, इसी प्रकार भगवान के नित्य धाम के जो परिकर हैं, जैसे एक सखी आई थी, है ना, यहाँ रुक्मिणी बाई जी के रूप में। आप सब भक्तों ने 1 महीने का चरित्र सुना। उनको भी देखो कैंसर हुआ, है ना। यहाँ का रूल उनके ऊपर भी लागू हुआ है। रामकृष्ण परमहंस कितनी बड़ी हस्ती थी, उनके ऊपर भी रूल लागू हुआ है। तो यहाँ आना, आकर दुख उठाना और फिर यहाँ से चले जाना, यहाँ के कुछ ऐसे नियम हैं, उन नियमों को भगवान भी फॉलो करते हैं। तो इसलिए वृंदा देवी का इस धरती पे आना जीवों के कल्याण के लिए तो आई है वृंदा जलंधर की पत्नी के रूप में।